साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही है और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो आप लोगों को कराया जा रहा है उसी का प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को लिए फिर यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। तो हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास लेखक हैं यहाँ पे कौन? वियोगी हरि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, या फिर यहाँ पर वासुदेव आचार्य चतुरसेन शास्त्री, या फिर सूर्यकांत शास्त्री। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाता है, आचार्य यहाँ पे चतुरसेन शास्त्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो पाउम चरियु, रेट्रयम चरियु, जसहर चरियु, या फिर स्वयंभू छंद। तो उनकी कौन सी रचना नहीं है, ये यहाँ पे आंसर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है जो उनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? जसहर चरियु यहाँ पे हो जाता है कि स्वयंभू की रचना नहीं है, जबकि पाउम चरियु, रिट्रयम चरियु, स्वयंभू छंद, जबकि जसहर चरियु यहाँ पे किसकी रचना हो जाएगी? आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। नाथूराम शर्मा शंकर का पूरा नाम है नाथूराम शर्मा सरोज, नाथूराम शर्मा पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा डी हो जाता है, इसमें नाथूराम शर्मा शंकर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था, तो कौन सा पत्र था? यहाँ पे उदंत मार्तंड था, भारत मित्र, समाचार सुधावर्षण, या फिर प्रजाहितैषी। तो आपका आंसर यहाँ पे जो सही है वो इसमें हो जाएगा सी, कि समाचार सुधावर्षण जो है ये पहला दैनिक समाचार पत्र यहाँ पे हो जाता है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा। अगला है, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो मदन वात्स्यायन को यहाँ पे आप लोगों को आंसर करना है कि किसके ये कवि माने जाते हैं। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा इसमें हो जाएगा कि ये तीसरे सप्तक के कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि दैत्यावाद के यहाँ पे दैत्यावाद के प्रतिपादक कौन थे? तो यहाँ पे निम्बार्काचार्य हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, या फिर रामानंद। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पे निम्बार्काचार्य आपका आंसर हो जाता है। दैत्यावाद के यहाँ पे निम्बार्काचार्य हो जाएंगे, जबकि भी यहाँ पे रामानुजाचार्य को देखा जाए तो यहाँ पे विशिष्टवाद ये हो जाते हैं। विशिष्ट दैत्यवाद के हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो माधवाचार्य हैं ये दैत्यवाद के यहाँ पे हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की है? विठल नाथ ने, सूरदास ने, चैतन्य महाप्रभु, या फिर वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि पुष्टि मार्ग की स्थापना यहाँ पे किसने की है? तो आपको ये आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें 8 कवि थे। तो इसमें से जो 4 कवि थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि 4 यहाँ पे विठल नाथ के शिष्य हो जाते हैं। स्थापना अगर पूछी जाए तो 1565 में इसका यहाँ पे स्थापना हुई थी। नागरी नीरद पत्रिका के जो है प्रेम घन की है, तो ये मासिक है, साप्ताहिक है, त्रैमासिक, इनमें से कोई नहीं। आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि ये किस प्रकार की पत्रिका है। तो यहाँ पे ये साप्ताहिक के अंतर्गत हो जाती है। आपका आंसर किसकी है? तो ये प्रेमघन की पत्रिका हो जाती है। अगला यहाँ पे है कि कौन सा वल्लभाचार्य का शिष्य यहाँ पे नहीं है? तो सूरदास हैं, परमानंद दास हैं, कुंभन दास, या फिर नंददास। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे डी हो जाता है, इसमें बिल्कुल ही सही। नंददास यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। ये यहाँ पे वल्लभाचार्य के शिष्य नंददास नहीं है, जबकि यहाँ पे सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास ये सब किसके हो जाएंगे? वल्लभाचार्य के शिष्य के अंतर्गत ये आते हैं। बादल के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे प्रसाद हैं, निराला है, पंत हैं, महादेवी वर्मा है। कौन हो जाएंगे? यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें भी आपका आंसर सी हो जाता है, पंत। यहाँ पे बादल के रचयिता यहाँ पे पंत हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की कृति 10 द्वार से सोपान तक की विधा में लिखी गई है। एक है प्रतिनिधि गद्य प्रकृत है, तो यहाँ पे उपन्यास है, रेखा चित्र है, संस्मरण, या फिर आत्मकथा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये यहाँ पे हो जाता है आत्मकथा के रूप में ये जानी जाती है। क्या? तो यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन की कृति के बारे में पूछा जा रहा है कि 10 द्वार से सोपान तक किस विधा में लिखी गई है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि ये आत्मकथा हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आज्ञेय की
सांप किस प्रकार की कविता है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, लंबी कविता है, व्यंग्य काव्य है? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे डी। यहाँ पे हो जाएगा कि ये व्यंग्य काव्य हो जाएगा। किसकी है? तो यहाँ पे अज्ञे की ये रचना हो जाएगी। दो चट्टानें किसकी काव्य कृति है? दिनकर की है, बच्चन की है, आंचल या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे बच्चन की कृति हो जाएगी दो चट्टानें। अगला है कि लाक्षागृह कहानी के रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग हैं, चित्रा मुद्गल हैं, मणिका मोहिनी हैं या फिर शशि प्रभा शास्त्री हैं? आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, चित्रा मुद्गल। यहाँ पे लाक्षागृह की कहानी के रचनाकार यहाँ पे चित्रा मुद्गल आपका आंसर हो जाएगा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह हैं, गिरिजा किशोर हैं, रमेश चंद्र शाह हैं, रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ आप आंसर करके बताएंगे। इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत के भाषा परिवार हिंदी पर यहाँ पे व्यास सम्मान मिला है किसको? रामविलास शर्मा को। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो कौन नहीं है बताना है। मंझन है, जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, रहीम हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि रहीम जो है वो प्रेम मार्गी कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि यहाँ पे मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद ये सब प्रेम मार्गी और सूफी काव्य के अंतर्गत ये लोग आते हैं। संविधा के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है, नरेश मेहता है, जगदीश गुप्त हैं, अजीत चौधरी हैं? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? नरेश मेहता। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेश मेहता। अगला है यहाँ पे कि चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? एकांकी है, नाटक है, यहाँ पे उपन्यास है, दूरदर्शन है? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दूरदर्शन हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाए। चढ़त न दूजो रंग किस प्रकार की विधा है? यहाँ पे दूरदर्शन आपका सही हो जाता है। अगला है राजपूत की हार एकांकी है, गिरजा कुमार माथुर की, लक्ष्मी नारायण लाल की, सुदर्शन की या फिर अंक या फिर यहाँ पे अस्क का नाम लिया जा रहा है? किसकी रचना है? तो ये सुदर्शन की रचना यहाँ पे हो जाएगी। हार, राजपूत की हार, ये यहाँ पे एक हार की जीत भी उन्हीं की रहती है, सुदर्शन की। तो यहाँ पे राजपूत की हार एकांकी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालती माधव नाटक में अंक है कितने अंक हैं? इसमें 7 हैं, 5 हैं, 10 हैं या फिर 12 हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें मालती माधव जो रचना है, नाटक है, इसमें 10 अंक यहाँ पे हो जाते हैं। अगला है कि बाल भारत है, तो ये काव्य है, नाटक है, एकांकी है या फिर उपन्यास है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये एक नाटक है। बाल भारत क्या है? एक नाटक के अंतर्गत यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित यहाँ पे सूचियों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। अगर यहाँ पे मिलान है तो यहाँ पे यहाँ पे मिलान नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे दिक्कत होने के कारण तो हम ऐसे ही बोलते हैं। माघ की रचना यहाँ पे किसी की हो जाएगी? शिशुपाल वध, यहाँ पे बधम हो जाता है। भास की अगर देखा जाए तो स्वप्न वासुदत्तम हो जाएगा। भारिप की किरातार्जुनीयम हो जाएगी, जबकि भवभूति की उत्तर रामचरितम यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कालिदास का प्रिय अलंकार कौन सा है? यहाँ पे उपमा है कि रूपक है, श्लेष है या फिर अनुप्रास है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है उपमा, यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत काव्य है, इसमें मेघदूत गीत काव्य है कि कुमार संभवम है कि अभिज्ञान शाकुंतलम है कि इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे कालिदास की रचना, यहाँ पे सारी रचनाएं कालिदास की हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से गीत काव्य कौन सा है? यहाँ पे पी हो जाता है। इसमें कुमार संभवम को यहाँ पे गीत काव्य कहा गया है। तो इस प्रश्न में थोड़ा डाउट है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा देखना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र या फिर नक्षत्र, तो इसमें कौन सा सही है आप लोग बताएंगे। बी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद या फिर सच्चिदानंद? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा बी, सच्चिदानंद यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ पे संपूर्ण है, संपूर्ण, संपूर्ण या फिर संपूर्ण? तो इसमें कौन सा सही है ये आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। बी इसमें हो जाता है संपूर्ण, यहाँ पे हो जाएगा।
अगला है कि पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पे कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है या फिर निद्रा है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए यहाँ पे हो जाता है, कपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपट हो जाता है। अगला है वानर का तद्भव। वानर का तद्भव है, वानर है, बंदर है, बांदर है या फिर बांदर। कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे बंदर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है कि दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? योग रूढ़ हो जाता है यहाँ पे आपका सही जवाब। अगला है कि कनकटा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिए हैं इसी में से यहाँ पे बी हो जाएगा, कान प्लस कटा। तो यहाँ पे हो जाएगा कनकटा। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, धर्मात्मा दीर्घ संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि यण संधि है? कौन सी संधि है इसमें? तो यहाँ पे धर्मात्मा में दीर्घ संधि देखने को मिल रही है। अगला है, अवधशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। तो पंक्ति में पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पे छंद है? दोहा है, चौपाई है, वरवय है, हरिगीतिका है। तो इसमें वरवय छंद यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शांति रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, शोक है, उत्साह है या फिर निर्वेद है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नों का जो ये जो इसमें भी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। तो यहाँ पे है इलाहाबाद में मात्राएं हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कितनी मात्राएं हैं। इसको तो जोड़ करके देख करके ही बताना रहेगा कि कितनी मात्राएं यहाँ पे हो जाती हैं। तो यहाँ पे 8 मात्राएं हैं। इस प्रकार आप लोग मात्रा जोड़ सकते हैं और उसको पहचान भी सकते हैं। जग प्रकाश तब जस करें वृथा भानु यह, देख में अलंकार कौन है? उपमा है, रूपक है, निरंग रूपक है, प्रतीप है। आप लोग यहाँ पे बताएंगे डी हो जाता है इसमें सही जवाब। जग प्रकाश तब जस करें वृथा भानु यह, देख में अलंकार है, प्रतीप। अगला है यहाँ पे प्रश्न की श्लेष अलंकार है। इसमें चरण धर चिंता कर चितवत चार्यों ओर, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यह घोड़ा मन से तेज भी दौड़ता है। इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें किस पंक्ति में यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा? यहाँ पे चरण धर चिंता कर, यहाँ पे जो पंक्ति आपको ए नंबर पे जो दिख रही है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान या फिर संदेह है? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, तो जिसमें उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ पे एक ही अलंकार हो जाता है। कौन सा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दैन्य है, स्थायी भाव है, दैन्य यहाँ पे स्थायी भाव है, रस है, संचारी भाव है या फिर सभी गलत है? तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे इसमें क्या हो जाएगा? ये संचारी भाव हो जाता है दैन्य। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्राण का बहुवचन क्या है? प्राण है, प्राणों है, प्राणे हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या सही है? ए यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही, प्राण यहाँ पे हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा है, शीतलता है, नम्रता है, मिठास है? इसमें आप लोग बताएंगे तो यहाँ पे सच्चा जो है ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, बिल्कुल ही सही यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लेते हैं, दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाले शब्द हैं उषा, दिन, प्रभात, सवेरा। तो इसमें भिन्न पूछ रहा है कि इसमें जो भिन्न हो, तो यहाँ पे देखोगे तो उषा भी, उसके बाद प्रभात भी और सवेरा भी, जबकि दिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची है, चिर है, यू है, आयु है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अश्वा है, घोटक है, आय है या फिर कटक है? तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो डी इसमें हो जाएगा कि कटक नहीं है, जबकि अश्वा है और घोटक ये घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। इस प्रकार तुरंग बाज भी उसी का हो जाता है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
तो यहाँ पे निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर या फिर विभाकर, कौन सा इसमें है जो दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा प्रभाकर, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। दुष्कर का विलोम शब्द क्या है, सुकर है, सरल है, सुकर्म है, सहायक है। तो यहाँ पे दुष्कर का आपको यहाँ पे विलोम बताना है, यहाँ पे सुकर हो जाएगा, दुष्कर का सुकर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रश्न थोड़ा आसान रहता है, तो आसान नहीं है। वही प्रश्न आपके एग्जाम में गलत होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि ये रचनाएं मैंने कई बार पढ़ ली हैं और ये रचना तो काफ़ी आसान है, उसी में दिमाग घूमता है और वही एक प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो कोई भी प्रश्न मतलब जब भी कोई भी यहाँ प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हो तो अपना जो है पूरी तरह से उसी प्रश्न पे अपना निगाह रखिए। यहाँ पे पढ़ाते वक्त कई प्रश्न यहाँ पे चाहे इसमें प्रिंट की वजह से या किसी प्रकार से एक दो प्रश्न हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत नहीं हो जा रहा है, तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को एकदम बिल्कुल खुले दिमाग से यहाँ पे पढ़ना है कि यहाँ पे अगर कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो गलत ही पढ़ के आप लोगों को नहीं चले जाना है, उसको देख करके उसको जो है थोड़ा सा, अब तो सबके पास सारी व्यवस्था है तो उस प्रकार से उसको गलत ना पढ़ें। अगर गलती हो भी जाती है तो उसको अवगत जरूर कराएं, बताएं ज़रूर और ध्यान से पढ़ें। कोई भी प्रश्न गलत यहाँ पे पढ़ करके आपको नहीं जाना है। अर्पण का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेना है, स्वीकार करना है, पाना है, ग्रहण है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे इसमें कौन सा आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रहण, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य सुधाकर की उपाधि किस कवि को दी गई है, स्नेही को, शंकर को, पूर्ण या फिर रामचरित उपाध्याय को। तो सुधाकर की उपाधि किसको प्राप्त है ये आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बी हो जाता है, शंकर को यहाँ पे साहित्य सुधाकर के रूप में उपाधि प्राप्त है। कंसवध किस भाषा में रचित है, अपूर्ण ग्रंथ है, ब्रजभाषा में है, खड़ी बोली में है, अवधी में, या सभी गलत है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, खड़ी बोली की ये रचना हो जाती है कंसवध। निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार हैं विवेकी राय हैं, निर्मल वर्मा हैं, या फिर धर्मवीर भारती विद्यानिवास मिश्र। तो निबंध संग्रह सभ्यता के निबंधकार कौन हैं, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या कि ये धर्मवीर की रचना हो जाती, धर्मवीर भारती की रचना यहाँ पे हो जाएगी क्या, निबंध संग्रह सभ्यता। चैती काव्य संग्रह किसकी है, कंवल भारती, प्रभाकर माजवे, कुसुमांचल या फिर वासुदेव सिंह की रचना ये हो जाएगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, वासुदेव की रचना यहाँ पे हो जाती है। परिक्रमा व्यंग संग्रह है किसका, महादेवी वर्मा का, उपेंद्रनाथ अस का, शरद जोशी या फिर हरिशंकर परसाई का। तो परिक्रमा व्यंग संग्रह यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक रचना अगर हो देखा जाए तो परिक्रमा यहाँ पे महादेवी वर्मा की हो जाती है। एक रचना यहाँ पे विद्यानिवास में से विद्यापति की यहाँ पे एक रचना, ऐसे ही मिलती जुलती ये रचनाएं हैं दो तीन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसमें से भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना नहीं है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम यहाँ पे प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल, शेष इतिहास। यहाँ पे कौन सी उनकी रचना नहीं है ये आपको आंसर करके बताना है। डी हो जाएगा इसमें बिल्कुल ही सही, शेष इतिहास यहाँ उनकी रचना नहीं है। अपभ्रंश, यहाँ पे अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किसे कहा जाता है, पुष्पदंत को, स्वयंभू को, अब्दुल रहमान या फिर सरहपा को। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जो बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्वयंभू को यहाँ पे कहा जाता है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से माना जाता है किसे, बीसल देव रासो को, खुमान रासो को, पृथ्वीराज रासो या फिर संदेश रासक को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसमें से किसे माना जाता है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे, यहाँ पे सी आपका हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल के लिए नाम दिया है, क्या नाम दिया उन्होंने, तो यहाँ बीजोपन काल कहा है या फिर सिद्ध सामंत काल, आदिकाल या फिर वीरगाथा काल। तो यहाँ पे उन्होंने सिद्ध सामंत काल कहा है, किसने, राहुल संकृत्यायन ने। बीजोपन यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, आदिकाल यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि वीरगाथा काल यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है। यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि यह किसका कथन है। बी यहाँ पे हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि
अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, देश भाषा, अवहट्ट। तो यहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहता है और कई बार यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न आप देख पाए होंगे एग्जाम में। बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो अपभ्रंश एवं राजस्थानी से डिंगल का निर्माण यहाँ पे होता है, जबकि यहाँ पे पिंगल का निर्माण किससे होता है? ब्रज भाषा और एक कोई और भाषा है, आप लोग यहाँ पे बताना मुझे। निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी नहीं है? निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें कौन नहीं है? आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा सी यहाँ पे हो जाता है। सी नहीं, डी यहाँ पे हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, जबकि नई कहानी के अंतर्गत ये यहाँ पे निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, मोहन राकेश यहाँ पे हो जाएंगे। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास जलवाहिसार का हिंदी रूपांतरण यहाँ पे क्या है? सेवा सदन है, रंगभूमि है, वरदान है या फिर प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो ये वरदान हो जाता है। आपका सही जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा क्रम यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है इसमें? तो इसमें आपका सही जवाब बी हो जाता है। पल्लव है, गुंजन है, युगांत है और ग्राम्या यहाँ पे सही क्रम हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य की युग की यहाँ पे प्रमुख विशेषता है? भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, छायावादी युग या फिर द्विवेदी युग? तो यहाँ पे द्विवेदी युग इस जो है इतिवृत्तात्मकता यहाँ पे द्विवेदी युग की ये विशेषता हो जाती है। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो बोधा हैं, आलम हैं, बिहारी हैं या फिर ठाकुर हैं? तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन है? यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, बोधा हो जाएंगे इश्कनामा के रचनाकार और रीतकाल के कवि के रूप में ये भी जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से रचना करते थे? अब्र से, रसा से, जकी से या फिर नवाब राय से? यहाँ पे आप बताएंगे। बी आंसर आपका हो जाएगा, रसा नाम से ये कविता लिखा करते थे। कौन? तो यहाँ पे बाबू हरिश्चंद्र के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे चंद्रमा, विवाह, सुमन, सिंह। तो यहाँ पे तद्भव आप लोग बताएंगे। तद्भव इसमें से कौन है? सिंह यहाँ पे हो जाएगा, जो कि तद्भव के अंतर्गत है। तो साथियों यहाँ पे आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो 5 आप लोग पढ़ रहे थे उसी का ये प्रश्न था। तो यहाँ पे आप लोग अपनी तैयारी को इससे आप मजबूत कर सकते हैं। और साथियों अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।